स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा बताने के लिए और समय चाहिए। आपको याद ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया था और स्टेट बैंक से उसका पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को देने को कहा था। इसके लिए स्टेट बैंक को मिले थे 21 दिन, पर अब इस समय सीमा के खत्म होने के एक दिन पहले स्टेट बैंक का कहना है कि उसे 3 महीने का और समय चाहिए। नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई स्टेट बैंक को इस काम के लिए 3 महीने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 6 मार्च तक स्टेट बैंक सारे दस्तावेज चुनाव आयोग को दे, जिससे साफ हो जाता कि किसने कितने के बॉन्ड्स लिए, वो बॉन्ड्स किसने भुनाए, किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया इत्यादि। 15 मार्च तक ये सारी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित हो जानी थी, पर अब स्टेट बैंक ये जानकारी चुनाव के बाद ही देगा। अपने आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि चुनावी बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है। इसके चलते जरूरी है कि आर्थिक पारदर्शिता के नाते स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी जनहित में जारी करे। लेकिन अपनी याचिका में स्टेट बैंक ने कुछ चौंकाने वाली बातें कही हैं। मसलन उन्होंने कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कई जानकारी फिजिकल फॉर्म में रखते हैं, डिजिटल फॉर्म में नहीं। इतने डिजिटल इंडिया के प्रचार और यूपीआई के गुणगान के बाद क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि देश का सबसे बड़ा बैंक अपना डेटा रखने के लिए कागज पत्र का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी अपील में स्टेट बैंक ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेने वाले डोनर की सारी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में रखी जाती है, जो बाद में मुंबई की मेन ब्रांच में जमा कराए जाते हैं। साथ ही पॉलिटिकल पार्टियों के अपने खाते होते हैं जहां उनके बॉन्ड्स रखे जाते हैं, ये भी बाद में मुंबई ब्रांच में भेज दिए जाते हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि ये सब हाथ से लिखे दस्तावेज हैं और इन्हें मिलाने के लिए समय लगेगा। सोचिए, 48 करोड़ अकाउंट चलाने वाला बैंक सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी क्यों हाथ से लिख रहा है। बैंक के इतने कंप्यूटर्स और अकाउंटिंग के महंगे सॉफ्टवेयर क्या इस काम को आसानी से नहीं कर सकते थे। आपको बता दें कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड में एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वाले डोनर की केवाईसी के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद एक डोनर उसे एक राजनीतिक पार्टी को दे देता है, जिसे 15 दिन के अंदर उस बॉन्ड को भुनाना होता है, यानी कि बॉन्ड के पैसे पार्टी के अकाउंट में जमा हो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर ही हो जाती है और दोनों तरफ से, यानी कि बॉन्ड को बेचते हुए और राजनीतिक पार्टी के नाम पर बॉन्ड को जमा करते हुए भी उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इस प्रक्रिया का खुलासा स्टेट बैंक ने खुद एक आरटीआई में किया था, ये बताते हुए कि रिकॉर्ड रखना इसलिए जरूरी है कि उन्हें पता चल सके कि बॉन्ड जमा कराए जा रहे हैं वो असली हैं या नकली। बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक कोड ही इस काम में मदद करता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ताजा जांच ने ये भी बता दिया कि 2017 में वित्त मंत्रालय ने ये माना था कि एसबीआई तुरंत डोनर और बॉन्ड को भुनाने वाली राजनीतिक पार्टी का पता लगा सकती है। ऐसे कई वाकये हुए जब सरकार के मांगने पर एसबीआई ने तुरंत कार्रवाई की और इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा उनको उपलब्ध कराया, कभी कभी तो 48 घंटे के अंदर। कलेक्टिव द्वारा पाया गया एक दस्तावेज दिखाता है कि बॉन्ड को भुनाने की समय सीमा के बाद भी 48 घंटे के अंदर बैंक ने देश भर की शाखाओं से डेटा जुटाकर वित्त मंत्रालय को दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो 2019 से चल रही है, यानी कि स्टेट बैंक ने जरूर इनको ढंग से रिकॉर्ड किया होगा और अपने सालाना ऑडिट्स में भी दिखाया होगा। फिर तो उसे ये सब जानकारियां जुटाने में और भी कम समय लगना चाहिए। लेकिन एसबीआई ने 3 महीने यानी कि 136 दिन का समय मांगा है। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजे गए एक खत में एसबीआई ने खुद ही बताया था कि उसने 60,43,000 रुपए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से संबंधित आईटी सिस्टम डेवलपमेंट के लिए खर्च किए थे। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सारा डेटा हाथ से क्यों लिखा गया, ये न केवल अजीब है बल्कि आर्थिक पारदर्शिता को भी कमजोर करता है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके थॉमस फ्रैंको ने बताया कि 2023 में एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने 6 साल के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सिर्फ 6 दिन में दे दी थी। फिर अब क्या दिक्कत है? क्या देश के सबसे बड़े बैंक को आर्थिक पारदर्शिता से नहीं पेश आना चाहिए? और अब एसबीआई जैसे विश्वसनीय बैंक का ये कहना कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं दे सकता मात्र चौंकाने वाली बात नहीं है, ये संकेत है कि हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हिल रहे हैं, हमारे संविधान के मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
एसबीआई के 48 करोड़ जमाकर्ता जानते हैं कि बैंक कैसे काम करता है। आशा है कि बैंक भी जान जाए कि सबको बुद्धू नहीं बनाया जा सकता।